जो नाम है, जो मंत्र है, ये अपार करुणा समुद्र भगवान को भी, अजित को भी जीत लेने वाला है। कहां तुम फंस गए? लौकिक अनुकूलता के राग में इतना मन ने फंसा दिया कि शुद्ध सच्चिदानंद का मार्ग, शुद्ध सच्चिदानंद से अपनी वृत्ति हटा करके आप फिर उसी दुर्गति के मार्ग का अनुसरण। इसीलिए लिखा है, दैन्य होकर, अधीन होकर के उन संत महापुरुषों का सेवन करो। आपका लक्ष्य केवल सद्गुरुदेव और सद्गुरुदेव के वचन। बस हमें सिर्फ गुरुदेव की आज्ञा पर जीवन व्यतीत करना है। हमारा जीवन कैसे व्यतीत हो ये गुरुदेव जाने। हमें अपनी एक एक श्वास, एक एक चेष्टा उनकी आज्ञा पर व्यतीत करना है। तो गुरुदेव आपको जो मंत्र और नाम दिए, अब सबसे ज्यादा महत्व बुद्धि आपको उनमें करनी। बोले इस बात का व्रत धारण करें, मुझे नाम और गुरुदेव के द्वारा दिए हुए मंत्र का प्रतिपल स्मरण करना है। ये हमारा व्रत हुआ। सदगुरु का तब वर्ण करे जब भगवत प्राप्ति का लक्ष्य दृढ़ करना है, भगवत प्राप्ति करनी है, ये भाव हो। सदगुरुदेव जो कृपा कर तुम्हें वस्तु दे रहे हैं, उसमें तो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। जो नाम है, जो मंत्र है, ये अपार करुणा समुद्र भगवान को भी, अजित को भी जीत लेने वाला है। कहां तुम फंस गए? लौकिक अनुकूलता के राग में इतना मन ने फंसा दिया कि शुद्ध सच्चिदानंद का मार्ग, शुद्ध सच्चिदानंद से अपनी वृत्ति हटा करके आप फिर उसी दुर्गति के मार्ग का अनुसरण। इसीलिए लिखा है, दैन्य होकर, अधीन होकर के उन संत महापुरुषों का सेवन करो। आपका लक्ष्य केवल सद्गुरुदेव और सद्गुरुदेव के वचन। बस भरण पोषण करना साधना में अब क्या चाहिए, कैसे उन्नति हो, तो ये सब उनका विषय है। हमारा केवल विषय है उनकी आज्ञा का पालन और उनके अधीन रहना। बस वो जो आदेश करते हैं वो हमारे लिए परम मंगल विधान है, और उसमें किसी भी तरह की अपनी कोई भी प्रार्थना वृत्ति न लगावे। मेरी प्रार्थना है ऐसा अवश्य, अनुकूलता की मांग नहीं होनी चाहिए। साधक में जब तक बाह्य अनुकूलता और बाह्य सुख सामग्री की प्रियता है, तब तक गुरु की आंतरिक धरोहर पर उसकी दृष्टि ही नहीं हो सकती। जिसकी दृष्टि ही नहीं है तो कैसे प्राप्त कर पाएगा? क्योंकि हरि गुरु तो ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तते भजाम्य हम। यदि तुम आप उनको साधन मानकर विषय को साध्य माना है तो मिलता रहेगा, पर कब तक? जब तक अपराध नहीं बनता। जहां अपराध बना तो सब हट जाएगा। और अपराध बनना परम 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 आवश्यक है, क्योंकि भोग और संग्रह में तुम्हारी वृत्ति इसलिए बनी जाएगा, वो हो ही जाएगा, इसका स्वभाव है। जैसे गुरु के जिसने चरणों का आश्रय लेकर उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, निश्चित निश्चित उसको भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। ये शास्त्रीय सिद्धांत है। वो चाहे जितना चतुर हो, जहां उसकी बुद्धि बाह्य भोग सामग्रियों पर, सुविधाओं पर, अनुकूलता पर हुई, तो निश्चित वो अपराध बन जाएगा, निश्चित अवहेलना होगी। जहां अवहेलना अपराध हुई तो वैसे ही त्रिगुणात्मिका माया के प्रभाव से बुद्धि अध्यात्म मार्ग में प्रवेश नहीं पा रही, और जहां अवसर मिला था जो प्रवेश कराने वाले सद्गुरुदेव, उनका जो आपके प्रति
अवज्ञा करने का भाव वो बुद्धि को और स्थूल कर दिया और शरीर और भोगों में आसक्त हो गई। इसलिए सावधान। लज्जा करे गुरु संत जन की, तो सरे सब काज। तन मन डुलावे नाही आपनो, करे लोक हू लाज। सदैव नम्र होकर अपने गुरुदेव जो संत स्वरूप में है उनका जो अंग संग प्राप्त हुआ है, यदि आप उनकी लज्जा रखें तो सारे काम बन जाए। मर्यादा। गुरु साक्षात परब्रह्म, इनके वचन ही हमारे लिए शासन है, इनके वचन का पालन ही हमारे लिए सिद्धि है, इनके द्वारा दिखाया हुआ है मार्ग ही हमारा गंतव्य स्थान है, इनके द्वारा बताए हुए इष्ट ही हमारे परम आराध्य देव हैं। यह है गुरु का अंग संग। कह रहे कि तन मन डुलावे ना ही आपनो। जाओ, सब तुम्हारी सुविधाएं बंद, अब हम देखें तुम्हारा कहां भजन है, कहां तुम्हारा सत्संग में रुचि है, कहां तुम्हारी वाणी पाठ में रुचि है। केवल उदर पोषण के लिए सदगुरुदेव, केवल शरीर सुविधा के लिए सदगुरुदेव, समझ में नहीं आता। अरे इसके लिए तो बहुत से साधन हैं। व्यवहार दृष्टि से खूब मेहनत करो, मेहनत करके चार को पवाओ और तुम भी पाओ, ऐसा कमाओ चार को कपड़े पहनाओ तुम भी पहनो। इसके लिए बाबा जी, इसके लिए परमार्थ पद के पथिक भूल मत कीजिए। केवल प्रभु की प्राप्ति के लिए, प्रभु की प्राप्ति केवल शास्त्र प्रमाणित चेष्टाएं, गुरु वचन के आधार पर चेष्टाएं, तभी आपको एक त्रिगुणात्मिका माया नहीं फांस पाएगी। नहीं तो बड़ी सूक्ष्म है। जैसे भगवान की महिमा निर्वचनीय, ऐसे माया की महिमा निर्वचनीय। महापुरुष जन कहते तन मन डुलावे ना ही आपनो। मन भी नहीं डुलाना और तन भी नहीं डुलाना। हमें आपकी आज्ञा में चलना है। जरूरत पड़ी तो दूजे तीजे जो जुरे साग पात कछुआए। थोड़ी तो कसौटी होनी चाहिए ना। सुविधा में तो सब, अनुकूलता में तो सब जय हो प्रभु आपकी, और जब प्रतिकूलता और असुविधा और फिर जय हो प्रभु आपकी कदम आगे, वो उपासक है, वो परमार्थ का पथिक है। नाना सुख संसार जनित जे, तिन्हि देखि लोलुप नहीं होई। स्वर्गादिक की करे न इच्छा, इहा मूत्र त्यागे सुख दोई। पूजा मान बड़ाई आदर, निंदा करे आय के कोई। या प्रकार मति निश्चल जाकी, सुंदर दृढ़ मति कहिए सोई। वही सदगुरु के अंग संग का लाभ ले सकता जिसकी दृढ़ मति है। दृढ़ मति किसकी? नाना प्रकार के जितने संसार के 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव किए जाने वाले, 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा चेष्टा किए जाने वाले भोग सुख हैं, उनको देख करके, उनके सानिध्य में आकर के भी लोलुपता न प्रकट करे। क्योंकि हमको उस नित्य तत्व की, उस महासुख की प्राप्ति का अवसर मिला है।
तो विनिवृत्त कामा, हर कामनाओं का हमें त्याग करना है। हमारा भरण पोषण कैसे शरीर का होगा, परमार्थ का कैसे होगा, ये हमारा विषय नहीं है, ये शरण्य का विषय है। प्रभु कह रहे हैं ना, स्वयं स्वीकार करते हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम्, तुम तो केवल अनन्यस चिंतयन्तो माम, तुम केवल मेरा अनन्य चिंतन करो, योगक्षेम तो मैं वहन करूंगा। जब अनंत ब्रह्मांडों का पालन पोषण करने वाले हमारे आराध्य देव स्वयं कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जो अप्राप्त है वो प्राप्त कराऊंगा और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करूंगा, तुम्हें न रक्षा की चिंता करनी न प्राप्ति की, तुम्हें केवल मेरा चिंतन करना है। नाना सुख संसार जनित जे तिन्हीं देख लोलुप नहीं होई। जो गुरु अंग सेवी है उसकी क्या पहचान है? विश्व के समस्त सुखों के देखने पर, सानिध्य में आने पर भी उसका हृदय उन भोगों की तरफ लुभायमान होकर के गुरु आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। स्वर्ग आदि की करे न इच्छा, इहा मूत्र त्यागई सुख दोई। यहां के और परलोक के दोनों सुखों को त्याग दे। परलोक में भी मायाकृत ही सुख है, थोड़ा अच्छा स्वप्न है, बस वो कोई विश्राम स्थली नहीं है। पूजा मान बड़ाई आदर, जो गुरुजनों के महापुरुषों के समीप रहते हैं उनको ये मिलने लगता है उनके प्रताप से। आप उनसे मिलाते हैं, आप उनकी बात उन तक पहुंचाते हैं और उन महापुरुषों की बात उन तक पहुंचाते हैं, तो आपको सम्मान, प्रतिष्ठा, पूजा ये मिलेगा, ये मिलेगा। यदि आप उसका स्वयं सुख लेने लगे, भोग करने लगे, तो आप गुरु अंग सेवा का जो लाभ है वो नहीं ले पाएंगे। इसलिए करें पूजा मान बड़ाई आदर, निंदा करे आए के कोई। जब आप पूजा मान बड़ाई का सुख नहीं भोगेंगे तो अपमान और निंदा का दुख आप पर प्रभाव ही नहीं डालेगा। अगर आपने उसे स्वीकार किया तो फिर निंदा और अपमान आप सह नहीं पाएंगे। यही कारण होता है कि हम परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ नहीं पाते, क्योंकि हम मान का, अनुकूलता का सुख भोगने लगते हैं, तो जबरदस्ती अपमान और निंदा का दुख आ जाता है और हम विचलित हो जाते हैं और परमार्थ से गिर जाते हैं। ये द्वंद्व गिराने के लिए ही है। इसलिए जो गुरु अंग संग का रंग चढ़ाना चाहता है अपने हृदय में, तो या प्रकार मति निश्चल जाकी, ऐसी मति निश्चल करे। हमें सिर्फ गुरुदेव की आज्ञा पर जीवन व्यतीत करना है। हमारा जीवन कैसे व्यतीत हो ये गुरुदेव जाने। हमें अपनी एक एक श्वास, एक एक चेष्टा उनकी आज्ञा पर व्यतीत करना है। तो गुरुदेव आपको जो मंत्र और नाम दिए, अब सबसे ज्यादा महत्व बुद्धि आपको उनमें करनी है। आप गुरुदेव को तभी समझ पाएंगे जब उनके द्वारा दिए हुए नाम मंत्र का जप करें। कैसा जप? कह रहे जाप नित्य व्रत धारी, करे मुख मौन सो, एक दोई घटिकाजू, ग्रहे मन पौन सो। ज्यों अधिक कछु होई बड़ो, अति भाग है, शिष्य तोई कही दीन, भलो यह मार्ग है। सदगुरुदेव ने जो तुम्हें नाम मंत्र दिया है, इसमें प्रायारति नहीं होती, क्योंकि नाम और मंत्र सीधे मन को मारता है। आप देख लेना,
कैसे नाम मंत्र? बोले इस बात का व्रत धारण करे, मुझे नाम और गुरुदेव के द्वारा दिए हुए मंत्र का प्रतिपल स्मरण करना है, ये हमारा व्रत हुआ। अब हम इसका अभ्यास कहते हैं, अगर एक घड़ी का भी अभ्यास शुरू कर दिया 24 मिनट, कहते 2 घड़ी ही कर लो 48 मिनट। कैसे? ओठ बंद, मौन, शांत, 24 घंटे में थोड़ा अभ्यास ही करना चाहिए। वाणी पाठ 5:30 बजे संपन्न हुआ, इसके बाद आपकी क्या दिनचर्या है? शयन तक आपकी क्या दिनचर्या है? शयन में कितने घंटे शयन करते हैं, फिर उठते हैं, आपकी क्या दिनचर्या है? पूरे 24 घंटे में देख लीजिए और समय निकालिए, 24 मिनट का या 48 मिनट का, और उस समय शांत भाव से बैठ जाइए। बोले करे मुख मौन। अब हम 48 मिनट नहीं बोलेंगे या 24 मिनट, जिसका जैसा धैर्य हो, शांत बैठिए। न जबान हिलेगी, न ओठ हिलेगा, न शरीर हिलेगा। मंत्र चल रहा है, आंखों के सामने मंत्र है, श्रवणेंद्रिय उस मंत्र को सुन रही, नेत्रेंद्रिय देख रही है, और मन बार बार उसका मनन कर रहा है, चल रहा है। बोले एक दोई घटिका जुगु ग्रह मन पौन सो। ये जो मन रूपी चंचल वायु की तरह घूमता रहता है ना, जैसे वायु नहीं इधर से, ऐसे मन, अगर इसे तुम रोक पाए 24 मिनट, फिर आप खुद अनुभव करना। 24 घंटे हैं अपने पास और 24 मिनट में कह रहे कि आपको खुद अनुभव होगा क्या प्राप्त कर पा रहे हो। एकदम मन को उसी मंत्र में रोक दिया, नाम में रोक दिया। अगर आप रो न पड़े तो कहना, ऐसी आनंद की उमगन, ये परमानंद राधा नाम सुधारसम, ये नाम, ये मंत्र महाप्रेम समुद्र है, पर ऐसा नहीं हो पाता है। इसलिए एक दोई घटिका कहा है। बराबर साधन तो चल ही रहा है, कम से कम 24 मिनट का ऐसा समय निकालो इसमें शांत, चेष्टा रहित, मंत्राकार वृत्ति। तो आए किस लिए हो? इसीलिए तो आए हो, परमानंद की अनुभूति करने के लिए आए हो। और अगर किसी का इससे अधिक बढ़ने लगा, ये घड़ी 2 घड़ी की बात नहीं हम कह रहे हैं, छूटेगा ही नहीं, केवल लक्ष्य बन जाए भगवत प्राप्ति। जैसे प्रभु की कृपा से सदगुरुदेव भगवान का मंत्र देने के बाद पहला उपदेश यही था, बच्चा जिनका जप कर रहे हो जब दिखाई देने लगे तो समझना तुम्हारा जप और भजन ठीक चल रहा है। कोमल नवीन संसार में आई हुई बुद्धि, अभी विषय का स्पर्श ही नहीं हुआ था, बस पूर्व जन्म के किसी प्रताप से, भगवत कृपा से लक्ष्य भगवत प्राप्ति करनी। तो आपको कठिन लगेगा कि ये कैसी बात करते हैं। जहां शाम के गुरुजी अपनी कुटिया में गए, वहां पूर्व नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से बस एक बेल का पेड़ था, उसके नीचे बैठ जाते थे। मानसिक तो प्रवेश नहीं था, उपांशु में 2-2 बजे रात तक 15-20 मिनट लेटे, एकदम ऐसा लगा बहुत सो गए, हमें भगवत प्राप्ति करनी नहीं। बस आप उस बात को नहीं समझेंगे जो पीड़ा होती है जिसको भगवत प्राप्ति करने की। मंत्र पूरी पूरी रात प्रयास करती हुई पूरी रात व्यतीत हो जाती, सुबह ऐसा लगता एक नवीन दिन, एक नवीन आश्चर्य में आनंद। ऐसा थोड़ी होता है कि मंत्र ये सब अशांति पैदा करते हैं, नहीं।
ये भोगों में सुख बुद्धि है, मन उधर जा रहा है, जब हम उसे घसीटते नाम की तरफ तब अशांति महसूस होती। और जब मन ने ही ठान रखा है मुझे भगवत प्राप्ति करनी, सोचो कैसा लगता होगा। धीरे 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 ऐसी मना स्थिति होने लगी, कुछ नहीं करना, चल रहा है। ये कई वर्षों में फिर एकदम आनंद की अनुभूति, अपने आप ज्ञान स्फुरित होने लगा। मुझे कैसे चलना है, एक आंतरिक साधन होता है, मुझे कैसे चलना है, अब मुझे क्या करना है। आगे आगे से मार्ग प्रशस्त होता चला जाता है। आपको बढ़िया अवसर मिला है, आप अवसर को खोइए मत। ज्यों अधिक कछु होई बड़ो अति भाग। और ये अभ्यास ऐसा है कि एक बार हो जाए तो फिर ये कभी छूटता नहीं, ये भी बात समझ लेना। झूठे सुख में मन ने अपने आप को राजी कर लिया तो हम सत्य की रोज चर्चा सुनते हैं, करते हैं, अभ्यास भी करना चाहते पर छोड़ना नहीं चाहता वो मन। सोचो अगर सत्य सुख को पकड़ लेगा फिर ये छुटाए नहीं छूटेगा। फिर तो स्वतः जिसे कहते आज पा जाप। अब आप जप नहीं रहे हो, अभ्यास बस हो रहा है। जहां आप देखोगे अरे ये तो हो रहा है, आप निहाल हो जाओगे कि अरे जिसके लिए शास्त्र आज्ञा करता है, जिसके लिए हम प्रयासरत रहे, वो गुरु कृपा से अपने आप चल रहा है। आप नाचने लगोगे, आपका मन उन्मत्त हो जाएगा। उपदेश कर रहे हैं कि नाम निरंतर लीजिए, अंतर परे न कोई, सुंदर सुमिरन सुरति सो, तो अंतर हरि हरि होई। इस प्रकार से नाम जप करो कि उसकी निरंतरता ना टूटने पावे। जब भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बन जाता है तो आश्चर्य में साधन शुरू होता है। प्रातः अपनी दिनचर्या करके 4 बजे बैठ गए, बालकांड अयोध्या कांड दोनों बड़े कांड दोनों करके 11 बजे उठे दिन में, बराबर एक रात। कैसे भगवान मिले, क्या पाठ करूं, क्या जप करूं, क्या एकदम बस एक ही लक्ष्य, कैसे प्रभु मिले, कैसे मुझे बोध हो, कैसे मैं समझूं कि मैं शरीर नहीं हूं, कैसे मैं समझूं। एक व्याकुलता, एक चेष्टाएं, मतलब वो सोच करके लगता है कि वो केवल कृपा से हो सकता था, केवल कृपा से। अन्य किसी साधन की जब कृपा होती तब, वो ऐसा नहीं कि वो कुछ दिन हुआ था, नहीं। यहां तक जो वृंदावन में प्रथम जहां निवास किया वहां तक बलराम से पूछना, ब्रजवासी शाम के जाता तो ऊपर छत में एकांत पद्मासन में बैठे हुए, वो खड़े रहते। जब अवसर मिलता तो बाबा कुछ लाए हैं, कुछ भोग प्रसाद ऐसे चले जाते। नाम में निरंतरता आना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक निरंतरता नहीं आएगी तब तक विषय तुम्हें भ्रष्ट कर सकते हैं, पक्का। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, पक्का। अब इस बात को आप समझते ही नहीं, इस बात को सुन करके स्वीकार ही नहीं करते। आप व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के चिंतन में, व्यर्थ के निर्णय में अपने आप को फंसाए हुए हैं। हमारे अंदर एक जलन पैदा होनी चाहिए, आग पैदा होनी चाहिए, प्रभु की सुमिरन की निरंतरता। अब आप वाणी पाठ किए, वाणी पाठ से हटे तत्काल आपकी स्थिति कहां है, नापिए अब तुरंत, नाम में है कि नहीं। आप सेवा कर रहे हैं, नाम में हो कि नहीं।
जो प्रगट में आप गायन सेवा जो भी कर, इसके बाद आप कहां हो, आप अपने को ढूंढिए। हो गया, काम हो गया। हम कोई लेबरी थोड़ी कर रहे हैं, वही हो गया। हम निरंतरता पर हैं, हमारा लक्ष्य निरंतरता। हमारी परिक्रमा चल रही, निरंतर भजन हो रहा है, वाणी पाठ हो रहा है, फिर इसके बाद क्या हो रहा है? अब हम शयन को जा रहे हैं, अब क्या हो रहा है? अब हम प्रसाद पा रहे हैं, अब क्या हो रहा है? ये हमारा लक्ष्य थोड़ी है। ये तो जीवन यापन के लिए है, प्रसाद आदि चेष्टा है। हमारा तो लक्ष्य निरंतरता। साधक उस पर दृष्टि रखता है, निरंतरता पर। प्रसाद पाने बैठे हैं, बहुत सब लोग बैठे हैं। हमें परिचय भी नहीं होना चाहिए कि कौन कौन बैठा है। आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। क्यों? अब विशेष सावधानी की आवश्यकता है। रसेंद्री पदार्थ का स्वाद लेने के लिए उतावली है और क्षुधा रूपी व्याधि हमें एकाग्रता करा रही भोजन पे। अब अंतर पड़ जाएगा भजन में। उस समय सावधान, राधा राधा गंभीर होकर एक एक नाम ऐसे बिल्कुल स्वाद ले रहे हैं। वो भोजन जाएगा ना, आपके अंदर पवित्रता पैदा करेगा। आपकी अपवित्रता पापों का नाश करेगा। साधक हो, कोई संसारी पुरुष थोड़ी हो। अगर इतनी सावधानी नहीं तो साधना काहे की हो रही? अब शौच जा रहे हैं, नाम का, निरंतरता का चिंतन। आराम से उठे, कुल्ला स्नान, नाम चल रहा है। मन, अब हमारा मन किसी चेष्टा में नहीं, नाम में चल रहा है। उठते बैठते चलते फिरते। प्रारंभ में जैसे गुरुजनों की सेवा में पात्र मार्जन करने, पात्र मार्जन करे, नाम अगर थोड़ा भी रुक रहा तो एक आधा मिनट रुके, पहले उसमें तन्मयता, हाँ फिर चल रहा है, फिर चल रहा है। अभ्यास करते करते ऐसा हो जाता है, फिर करना नहीं पड़ता, वो स्वतः कृपा करके स्फुरित होता है। राम, हरि, कृष्ण, शिव, जितने नाम प्रभु के हैं सब समान सामर्थ्यशाली, पर हमें जो गुरुदेव ने दिया है वो नाम हमारे लिए प्राण प्रिय होना चाहिए। ध्यान दीजिए, अनंत नाम हमारे प्रभु के, उन्हीं का नाम राम है, उन्हीं का नाम शिव है, उन्हीं का नाम कृष्ण है, हरि है, नारायण है, गोविंद, सब उन्हीं के नाम। पर गुरुदेव भगवान ने जो हमें नाम दिया अपने श्रीमुख से, हमारी रति, हमारी आसक्ति का विषय वो होने चाहिए।